अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 46वां दिन जारी और शुरू हो गया है। साथियों, बार बार अपील करने का मकसद हमारा ये है कि आप लोग जागरूक हों और हमारी और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं अपनी हर वीडियो पे कहता हूँ, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कारण ये है साथियों, जो बड़े बड़े चैनल होते हैं या कोई भी यूट्यूबर बड़े होते हैं, वो बड़े इसलिए कहलाए जाते हैं कि उनके फॉलोअर होते हैं, उनकी सब्सक्राइबर होते हैं और वो लाइक उसमें मिलती है उनको उनको उनमें लोग कमेंट करते हैं, जिससे जो है जनमानस तक उन जो भी समस्याएं जिनकी होती है वो समस्याएं उन तक पहुंचाई जाती है साथियों। और फिर जो है वो समस्याएं सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचती है। साथियों, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो भी वीडियो देखें उस पे जो है वीडियो को देखें तो उस पे लाइक और कमेंट अपनी मांगों को लेकर के कमेंट जरूर करें। माननीय योगी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। माननीय मोदी जी इंसाफ करो। माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो। साथियों, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ कि हमारे 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, घर पे तो हैं, घर पे सुरक्षित है और अपने कार्यों में मस्त है, अपने जो भी स्कूल का कार्य है या जो भी कार्य है उसमें है, घर का कार्य देख रहे हैं। मगर हम यहाँ हमारे साथी और कई हम सब लोग कहीं विधानसभा का घेराव करते हैं तो कहीं बापू भवन का घेराव करते हैं और यहाँ पे बराबर शासन प्रशासन के द्वारा और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें सरकार तक पहुँचाते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो। साथियों, हत्या की कामयाब भी हुए। 29 जनवरी को विधानसभा का मार्च भी घेराव भी करवाया गया और हमारे साथी गिरफ्तार होकर के इस इको गार्डन में आए। साथियों, हमारी बातें, हमारी मुलाकात का समय दिया गया था 2 दिन। उस दिन तो जो है देर हो गई थी, दूसरे दिन जो है हमारे साथी जो पूछते हैं, इसलिए मैं उनको बता दे रहा हूँ कि दूसरे दिन ये हुआ कि स्वच्छता गृहिणी नहीं, किसान वाले नेता लोग जो है पूरा जो है यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इतनी अधिक भीड़ थी तो वही जो विधानसभा के जो सचिवालय के जो चौकी है एसओ साहब हैं, वो बराबर लगे हुए थे मुलाकात करवाने में। और दूसरा ये फिर दूसरे दिन ये हुआ कि स्वच्छता गृहिणी वाले लोगों ने कल कल के दिन जो है पूरा विधानसभा घेर लिया। वहीं की पुलिस और वहीं के सब लोग बहुत परेशान थे, इको गार्डन के भी सारे पुलिस वाले परेशान थे, क्योंकि जब वो लोग गिरफ्तार हो के आने लगी हैं और आने लगे हैं तो ये मान के चलिए कम से कम 12 गाड़ियों में पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई, तो उसमें परिवहन की गाड़ियां भी उसमें शामिल की गई और उनको वहां से गिरफ्तार कर करके ला करके यहाँ पे छोड़ा गया। तो साथियों, 2-3 दिन से बड़ा अफरा तफरी का माहौल है और सब कुछ तादाद पे होता है। सरकार देखिए, इन लोगों को बुलाया गया और इनसे बातें की गई, इनको आश्वासन दिया गया, मगर ये लोग भी कह रहे हैं अब आश्वासन नहीं, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें आदेश चाहिए। इसी तरीके से हमारी टीम का नारा है, हमारे लोगों का नारा है, अब आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए और 6 वर्षों का एक मुफ्त बकाया भुगतान चाहिए, ताकि हमारे जो गरीब गुरबा, हमारे जो साथी इस दुनिया इस संसार से चले गए हैं, उनकी बीवी बच्चों का पालन पोषण हो सके। इस योजना में जो हमारी विधवा बेवा बहनें जो पढ़ा रही हैं, जिनके पति का इंतकाल हो गया है, वो बेचारी सिलाई, कोई किसी के घर में काम या कोई कैसा काम करके वो अपना दिनचर्या, अपने घर को चला रही है, अपने बच्चों को चला रही है। साथियों, उनका दर्द सुन करके बहुत दुख होता है और उनका तो दुख है, उनका तो दर्द है। साथियों, हम भी दर्दमंद हैं, हम भी दर्द, हमारे दर्द से भी भरा हुआ है। हम भी, हमारे पास भी तमाम समस्या, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रो रो करके फोन करते हैं, बता नहीं सकते, नाम नहीं बता सकते हैं। साथियों, आप लोगों को बस मैं जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ क्योंकि दिल भरता है और आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। कल स्वच्छता गिरणी में हमने हमारी यूट्यूब गया सिकंदर बाबा 11-10 जाके देख लेना। पहले हम ऑनलाइन आए थे और स्वच्छता गृहिणी वालों को गिरफ्तार कर करके लाया जा रहा था, उस पर हमने दिखलाया आप लोगों को कि आप लोग देख लीजिए किस तरीके से अपने अपने अधिकारी की सुरक्षा के लिए जो है लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोग जागरूक हैं। मगर आप लोग साथियों, बराबर कई 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 तारीखों पे आपसे आह्वान किया गया, मगर आप लोग जो नहीं रह रहे। साथियों, आज हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक हमारे एड मदरसा हैं। उन एड मदरसे में जो है मान के चलो अगर 3 शिक्षक हैं तो 5 या 15
हाँ, सौतिया जो है 300। तो साथियों मैं यही कहना चाहता। तो साथियों, हमारे प्रदेश में हमने आपसे बताया कि लगभग कमोबेश 500 एड मदरसे हैं। उन एडेड मदरसों में अगर 3 के हिसाब से अगर शिक्षकों को जोड़ा जाए तो लगभग 1500 कमोबेश आएंगे। साथियों, आज वो एड मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक कुछ हमारे साथ में साथ ही साथ देते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर 90% नहीं 95% वो लोग अपने मदरसों में बैठ करके हम लोगों की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। और उनके साथ में जो है एड मदरसे, बहुत पहले हम लोगों का धरना होता था, दूसरे नेता लोग धरना करते थे और हमारी मुंडियों को उनमें गिनवा दिया जाता था। और उस वक्त की सरपरवर्ती सरकारें जो है माननीय सुश्री मायावती जी की सरकारें होती थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारें होती थी। उन सरकारों में हमारी भीड़ को हमारे नेता लोग दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करवा दिया करते थे। साथियों, बहुत देखा गया, देख के बर्दाश्त, हर बार लोगों को समझाया गया। होता क्या था, उनकी अर्थ जो भी सिस्टम था मदरसों का, सब कुछ सिस्टम उनका सही हो जाता था। भीड़ हमारी होती थी, काम उनका होता था। साथियों, कुछ अलग के संगठन थे, निष्पक्ष, वो आधुनिक शिक्षकों के लिए लड़ते थे, मगर कुछ संगठन जो थे वो केवल जो है हम लोगों की मुंडियां गिनवा दिया करते थे। लास्ट टाइम पे एड मदरसे के नेताओं को उसमें खड़ा कर दिया जाता था। खैर, दिन गई बात गए। अब वो दिन चला गया सन 2018 से, जब से मैदान में एकता टीम उतरी है, सिकंदर बाबा उतरे हैं, सिकंदर बाबा अकेले उतरे हैं, तो अब कोई गिनवा नहीं पा रहा है मुंडियों को। अब जो मुंडी गिनी जाती है केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए गिनी जाती है। और आज ऐसा समय है, एक साहब हमारे पास फोन किए, वो कोई हमारे ही विभाग से ही टच है। तो वो उन्होंने कहा कि बाबा आपने तो आफत मचा दिया, और जो है योजना, सरकार तो सरकार है, मोहल्ले के लोग जान रहे हैं, गली के लोग जान रहे हैं, समाज के लोग जान रहे हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक क्या है। यहाँ तक कि हमारी बीवी देखती है तो कहते हैं तो हिम्मत होना चाहिए, इस बाबा की तरीके से होना चाहिए, कितनी मेहनत कर रहा है, जबकि मालूम हो गया सरकार ने सब जगह से खत्म कर दिया है, मगर फिर भी वो लड़ रहे हैं। और इनके साथी लोग जो है, हम देखते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबा अकेले ही चिल्लाते रहते हैं। तो उनकी बीवी का कहना ये था। तो साथियों, और इसी तरीके से जो है हमारे कुछ साथी आज 2-3 दिन पहले आए थे, उनकी बीवी लोग भी कह रही थी कि आप लोग घरों में पड़े हुए हो और देखो एक बंदा आपके लिए लड़ रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए, और आप लोग बराबर घर नहीं जा रहे हो। फिर उनकी बीवियों ने उनको ठेला, उनको जो बातें कही, फिर वो लोग भागते हुए आए और उन्होंने बताया कि बाबा, वहीं पे खड़े रहना बाबा। तो कहने का मतलब साथियों ये है, आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और इस आंदोलन का साथ दें। देखिए, इस अगर कोई अभी हमारे ही संगठन के, मतलब हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों के संगठन के लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज वो लोग नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया क्या है। साथियों, एक साहब तो कल हमको खबर मिली कि उन्होंने किसी कई जिलों में और कई के पर्सनल पे कहा है कि जो है, जो लोग अभी कोर्ट में शामिल नहीं हुए हैं, वो जल्दी से फला संगठन के फला जो है नंबर पे जो है आप लोग अपना अपना डिटेल डाल दीजिए, आपका जो है क्या लड़ा जाएगा। साथियों, शिक्षक मर रहा है, शिक्षक पल पल मर रहा है, घरों पर बैठ करके आराम कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों में आके फोटो खिंचा ले जा रहे हैं, उसके बाद में फिर लिख रहे हैं। हमारे वहाँ फोन आया कि बाबा जो है कितना बड़ा बेशरम ये नेता है कि जो सब कुछ खत्म हो गया है, और ये बेशरम नेता जो है हमसे जो है मतलब मैसेज भेजता है कि अगर आप लोगों ने जो है, जिन लोगों ने ना दिया हो, क्या कहते हैं, अभी तक कोर्ट केस में न शामिल हुआ हो, वो तत्काल जल्दी जल्दी कोर्ट केस में शामिल हो जाए। साथियों, अरे एक केस जो हुआ उसका फैसला आ नहीं रहा है, उसमें सभी लोगों को चंदा लेने के लिए और बाद में अलग से फिर से मांगने के लिए ये लोग कितना परेशान है, कितने लोग गिरे लोग हो गए हैं, इतने गिरे लोग हो गए हैं कि इनकी कोई हद नहीं है, कि मुर्दों से भी कमाते हैं ये लोग, और मरे लोग जो
जो जो आदमी एकदम मरा आ रहा है उससे भी कमाते हैं। साथियों ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो कोर्ट कचहरी में जो फैसला इंसाफ जो चल रहा है वो जब आएगा तब आएगा। जब आएगा तो आप लोग परेशान न होइए। अगर किसी के हक में फैसला होता है तो वो फैसला उसी की कॉपी दिखला करके हम लोग भी ले लेंगे अपना अधिकार। मगर अब बिला वजह सरकार दर्द मत बनिए कि जो है आज 2000 दे दो, कल 5000 दे दो, प्रति मदरसे 6000 दे दो। उसके बाद में मैं दिल्ली लखनऊ हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। तो साथियों ये सब जो है इन सब के शिकार मत होइए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़िए। और हमने कल वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि आप सभी लोग मशवरा दीजिए। तो हमने जो है वीडियो में कुछ भी नहीं बोला था कि 5 जनवरी को क्या 5 फरवरी को जो क्या कहते हैं विधानसभा का घेराव करेंगे। मगर जो है भूल से हमने अपील में लिख दिया था कि 5 वो चलिए। तो अब उसके बाद में ये हुआ कि सभी लोग फ़ोन करने लगे। तो हमने कहा कि वो तो हमने मशवरा मांगा था, गलती से हमने लिख दिया था, वीडियो पे भी और नीचे भी लिख गया था, वीडियो पे भी लिख गया था। तो इसलिए साथियों जो है अब ये मान के चलिए 5 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। कारण ये है साथियों कि अभी 29 जनवरी को लोग आए थे। इतने मालदार हमारे मदरसा शिक्षक नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था करके वो पैसा लेकर के आते हैं। 500 1000 रुपये उनका खर्चा हो जाता है और किराए भाड़े में दिन भी आता है चला जाता है। तो साथियों तत्काल उनको फिर जो है दूसरे दिन तीसरे दिन बुला लेना बेहतर नहीं था। उसके बाद अगर हम सोमवार को किए थे, मंगल को वो लोग अपने घर गए थे, बुध या जुमेरात को बुला लेते तो मुनासिब नहीं था कि वो लोग आ पाते, इतना पैसा कहाँ से लाते। दूसरा ये अगर जुम्मा को बुलाते तो जुम्मा को जो है मुस्लिम हमारे मदरसा शिक्षक जो है थोड़ा दूर हटते हैं, क्योंकि जो है सफ़र में नमाजें छूट जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, जुम्मा की नमाजें छूट जाती है। इसलिए साथियों उसके बाद में शनिवार पड़ रहा था, फिर इतवार पड़ रहा था। इतवार को 4 तारीख, शनिवार को 3 तारीख और जुम्मा को 2 तारीख। तो साथियों हमने जो है 5 तारीख को किया। 6 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, मतलब वो बजट पेश होगा और 5 तारीख को हम लोग इनकलाब बर्पा करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही अपना जो क्या कहते हैं सरकार को अपनी ताकत अपनी दिखला दी। विधानसभा का घेराव किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया। तो अब जब 5 तारीख को हम 5 फरवरी को क्या कहते हैं विधानसभा का क्या कहते हैं घेराव करेंगे, तो साथियों उससे पहले इन 4-5 दिनों तक हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, ताकि सरकार जो है हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए कार्य करे और बजट में हम लोगों को शामिल हो किया करे। और अगर बजट में नहीं शामिल किया गया हम लोगों को, तो मैं फिर भी हार नहीं मानने वाला हूँ, फिर लड़ाई बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं उसके बाद भी नहीं हार, अगर बजट सत्र में अगर नहीं शामिल करते हैं तो भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं फिर उसके बाद भी लड़ूंगा, मगर वो लड़ाई लंबी हो जाएगी। तो साथियों उसके बाद में जब भी उत्तर प्रदेश का बजट सत्र होगा तो वो जो है क्या कहते हैं यूपी चुनाव 2024 के चुनाव के बाद में होगा। इसलिए साथियों मैं बारहा आप लोगों से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग आइए 5 फरवरी को, और इस 5 फरवरी से जिससे जितना हो सके जितनी वीडियो भेजें, सभी वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना फॉरवर्ड करो, इतना शेयर करो, इतना फॉरवर्ड करो कि जनमानस तक पहुँचे और उसमें जो समस्याओं का समाधान है उसमें बेतहाशा कमेंट हो और वो कमेंट पे तो सरकार देखे। तो साथियों जो भी हम ये नहीं कह, हम जितनी भी वीडियो आपके पास भेजे, किसी भी चैनल, किसी यूट्यूबर या किसी का भी अपना या किसी एजेंसी की कोई खबर भेजे, उस पर लाइक करो, कमेंट करो, उस पर लिखो हर हाल में कम से कम एक कमेंट तो करो। अरे लाइक का पैसा थोड़ी नहीं मिलता कि पैसा लग जाएगा, ऐसे लाइक कर दीजिए, नीचे लिखिए योगी जी इंसाफ दे दीजिए, नीचे कमेंट में लिख दिए मोदी जी इंसाफ कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को देखिए, हम लोगों को मजबूत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि और रही बात साथियों, हम किसी ने कहा था कि जो है ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे रहते हैं, तो साथियों फेसबुक जो है वर्ल्ड लेवल का है और वो जो है उसमें सभी हाकिम हुक्मरान उसको देखते हैं। और रही बात हमारी वीडियो की, तो साथियों हमारी वीडियो और हमारी जो खबरें हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सरकार के संबंधित अधिकारी और मंत्री उसमें ऐड हैं, उनको हमारी पल पल की अपडेट वहाँ पे मिल रही है
और जो ये सोशल मीडिया या धरना करना या हंगामा मचाना या क्या होता है, ये अपनी बातों को पहुंचाना ऐसा होता है। उस बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं, उस बात को हम लोग पहुंचा ही रहे हैं साथियों। उधर भी हमारा एक बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे सामने लगा हुआ है बैनर, ताकि कोई दूसरे लोग जो है उसको उसका कब्जा ना कर पाए, जगह को इस बीच में ना है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत समय लगता है आने जाने में, तो ये होता है कि जो है सब इधर उधर हो जाते हैं। तो उस बैनर के भी सामने हम आपको चल करके दिखला देते हैं, बना देते हैं कि जो है आप लोग देख लीजिए। ये हमारे जो साथी संसार से चले गए हैं, जिन लोगों ने फोटो दिया था, उनका फोटो लगा हुआ है। ये देखिए, पकड़ भाई इधर से, अभी नीचे करो, इधर से हवा बहुत चल रही है। ये हमारे सब साथी, ये हमारे अलग अलग जिलों से, बल्लापुर से, बरेली से, शाहजहांपुर से, और जहाँ जहाँ के जिन भी साथियों का फोटो हमें प्राप्त हुआ है, उन साथियों का हमने फोटो लगाया है। और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी जो है क्या कहते हैं, जिसको भी मालूम हो जिसका, वो भी फोटो भेजे। तो साथियों, क्या कहते हैं, हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि थोड़ा हमारे भाई साहब है, बराबर हमारा साथ दे रहे हैं, आप इनसे भी सुनिए और इनकी अपील भी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं जौनपुर से आया हूँ और मैं जो है मैं बाबा का जो है ये संघर्ष देख के 46 दिन का संघर्ष देख के जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरे घर भी काम है, लेकिन बाबा का संघर्ष देख के मुझसे रहा नहीं गया। और मैं जो है वहाँ से जो है कैसे भी करके, खर्चे का पैसा नहीं था लेकिन कैसे भी करके मैं आया हूँ बाबा का साथ देने के लिए। कल आया हूँ, कल से आज जो आज तक यहाँ पे हूँ और इंशाल्लाह आज जाऊँगा। तो बाकी जो है मैं बाबा का जो है 46 दिन का संघर्ष देख के जो है मैं वहाँ से आया हूँ, जबकि घर पे कोई है नहीं है और खर्चा नहीं है, इतनी परेशानी है घर से कि हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं बाबा का साथ देने के लिए आया हूँ। आप लोग भी आइए, बाबा 46 दिन से पड़े हैं यहाँ पे अकेले। कुछ लोग साथी आते कुछ जाते हैं, लेकिन आप लोग भी आइए, साथ दीजिए इनका। साथ देंगे और संघर्ष में साथ देंगे तभी कुछ हो पाएगा। और तो साथियों, ये हमारे आफ्ताब भाई थे, जौनपुर से आए हैं, और इससे पहले भी कई संघर्षों में इनका साथ मिला है। 2 दिन से लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, इससे पहले भी आए थे साथियों। आफ्ताब भाई बता रहे थे, आर्थिक तंगी बहुत अधिक है घर में, जो है बीमार है कोई, और उनका 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 भी उपचार करवा रहे हैं। और उनसे इतना उनके पास मतलब पैसा नहीं था कि वो यहाँ आ सके, मगर फिर भी बेचारे जो है आज रहे हैं। और जो है हम लोग फिर यहाँ से जाने के बाद में जहाँ पे रुकते हैं, बेचारे ये भी अपना अलग रुके, ये स्टेशन पे थे, हम भी दूसरी जगह पे गए। तो साथियों देखो देखो, थोड़ा अपने हमें हमें बचा के अपने आप को चलना रहता है, तो हम थोड़ा से अपनी लोकेशन नहीं देते हैं साथियों। और हमारे जो साथी आते हैं तो कहीं कहीं पे लिटवा देते हैं, कहीं कहीं पे ना व्यवस्था उनकी करवा दिया जाता है, या फिर वो अपने स्तर से जो जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपनी व्यवस्था करके रखते हैं, हो जाता है उनका व्यवस्था। तो साथियों, आप लोग से यही चाह रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए। हमारी परसों से कुछ खास तबीयत सही नहीं है, और जब सुबह होती है, वैसे भी सोते सोते लेटते 2 ढाई 3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद में सुबह उठने का मन नहीं करता है। मगर साथियों, जब संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है, तो उसमें नींद क्या करेगी और चैन क्या करेगा। नींद चैन जब तक की नहीं है, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक कोई सुख नींद चैन कुछ नहीं है। इसलिए हम भी टेंशन में ही रहते हैं साथियों, कि अगर यहाँ से अगर जाएंगे तो हमको हम घर से इजाज़त अब नहीं मिलेगी हमारी, बच्चे बीवी जो है इजाज़त नहीं देंगे। उनका कहना है जितना लड़ना है लड़ लो, और यहाँ आओगे तो फिर जो है कहीं नहीं जाओगे। तो साथियों, अब हम 17 साल तक, इतने साल तक हम पढ़ाए हैं, कैसे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम घर जाते हैं, अगर चले जाएंगे तो फिर स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, मगर और यहाँ से हम बिना संघर्ष के हम जीत के जाएंगे नहीं। तो साथियों, चाहते हैं कि आप लोग सभी लोगों का साथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिले, मगर आप लोग पता नहीं किस जो है सपने में पड़े हुए हैं कि रात में परी आएगी, सपना दिखाएगी और भर भर के गड्डी दे जाएगी। वो गड्डी उड्डी वाला ज़माना चला गया, आप लोग जागिए। जब एक जगह से जो पेड़ लगा होता है, और उस पेड़ को अगर उखाड़ दिया जाए या काट के बहा दिया जाए, अगर उसके उसके स्थान पे दूसरा पेड़ लगाओगे तो उसमें अत्यधिक समय लगेगा। ये पेड़ देखिए, खड़े रहिए इसे, ये पेड़ देखिए जो लगा हुआ है, सब पेड़, ये सब पेड़ जो लगा हुआ है साथियों, ये माननीय वो क्या कहते हैं, सुश्री मायावती जी
के समय से ओपन जेल में लगाया गया था। सन 2018 में ये सब छोटे छोटे पेड़ थे और इनकी रोकथाम के लिए वो सब लोहे वोहे लगे हुए थे कि बकरी वकरी या कोई भी जो है इसको नुकसान ना पहुंचाए। साथियों, अब ये धीरे 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 इतने बड़े पेड़ हो गए हैं कि अब ये छां देना शुरू कर दिए हैं। तो साथियों, जब अगर इस पेड़ को काट दिया जाएगा और दूसरी उसकी जगह पे दूसरे पेड़ को लगाओगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। साथियों, हम चाहते हैं आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में साथ हो और इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और 5 फरवरी सन 2024 को सभी लोग अपने घरों से निकलें और इस आंदोलन को मजबूत करें। और कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे आंदोलन का रुख होगा, वो जो है हम आप लोगों को हमसे जो भी धरने में आए वो हमसे पर्सनली फ़ोन करके बात करके पूछ ले, क्योंकि जो है व्हाट्सएप ग्रुपों पे नहीं लिखेंगे या कहीं बताएंगे। कैसे जाया जाएगा, कैसे जो है आगे की प्रक्रिया होगी 5 तारीख की, जो भी आए वो एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर ले, एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर ले। साथियों, काफ़ी देर से बना रहे, वीडियो बड़ी हो रही है और हम यही कहेंगे कि जितने भी अगर हमसे कोई दिली मोहब्बत करता है, अगर हमारी टीम के कायल हैं, अगर हमारी टीम का समर्थन करना चाहते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी टीम बढ़ती चली जाए, हमारी व्यूवर्स बढ़ते चले जाएँ, हमारी जो है व्यूवर्स और फॉलोवर उसको के सब्सक्राइबर बढ़ें और जो है जनमानस सरकार तक ये खबर पहुँचे कि इनके खुद के इतने हज़ार सब्सक्राइबर हैं और 1 मिनट की एक चुटकी में कहाँ से कहाँ तक ये लोग अपनी खबर को पहुँचा देते हैं। तो साथियों, अगर फिर कह रहे हैं, अगर आप हमसे चाह रहे हैं, हमने देखा, हमने खुद आफ्ताब भाई का हमने कल देखा, इतना चाहने मानने वाले हमारा है, हमारी एक एक वीडियो मिस नहीं करते हैं, एक एक वीडियो पे लाइक करते हैं, मगर इनको कल हमने देखा ये सब्सक्राइब किए नहीं थे। तो साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, लगभग 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे हैं, तो हमारे 22,000 मदरसा शिक्षक हैं। तो इसका असर पड़ता है साथियों कि आप लोग किस 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 जमाने में हो, क्या मल्टीमीडिया फ़ोन रखते हो कि एक ऐसे बटन पे सब्सक्राइबर पे ऐसे मार नहीं सकते हो कि सब्सक्राइब हो जाए, ऐसे मार नहीं पाते हो कि लाइक हो जाए। बताइए, कुटुंब ऐप में जो है क्या कहते हैं, हमारे 6 साढ़े 6 हज़ार सदस्य हमारे हैं, 6 साढ़े 6 हज़ार सदस्य हैं और वो 6 साढ़े 6 हज़ार सदस्य पता नहीं किस लिए ऐड हो गए हैं, हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि वो उनको वीडियो भेजते हैं कि ऐसे व्यूवर्स नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लाइक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सब्सक्राइब बटन नहीं मार रहे हैं। ऐसे लोग जो है हमारे कुटुंब ऐप की सदस्य निकल जाएं, ऐसे लोग हमको उसमें नहीं चाहिए। हम बहुत जल्द जो उसका सिस्टम बनवा रहे हैं कि जो लाइक करेगा, जो क्या कहते हैं, जो उसमें देखेगा, किसी पोस्ट पे लाइक करेगा या कमेंट करेगा, वही वो साथी उस पर रहेगा। और जो देखते नहीं है और उस पोस्ट को खोलते नहीं है, क्लिक नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हमने सिस्टम का मांग लिया है सिस्टम से कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं जो कुटुंब ऐप तो लोड किए हुए हैं मगर जो है उसमें ना कुछ देखते हैं, ना किसी पोस्ट में लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, केवल जो उसमें घुसे हुए हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगभग 5000 से अधिक हमारे फेसबुक पे जो है हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, 5000 से अधिक। बराबर हम कहते हैं कि हमारा नंबर है 98 38 12 90 45। फिर एक बार आपको बता रहे हैं, 98 38 12 90 45। इस नंबर को अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो हमारा इसी नंबर से अगर सर्च करेंगे फेसबुक पे सिकंदर बाबा 98 38 12 90 45, अगर सर्च वाली जगह पे अगर लिख करके और उसको सर्च करेंगे तो सिकंदर बाबा लिख के आएगा। एक पीला सा फोटो है और एक हमारे जो है एकता समिति का लोगो बना हुआ है, वो तो उस पर सिकंदर बाबा लिखा होगा। सिकंदर बाबा वाले को आप जो है उसमें फॉलो कर लीजिए और जो है जो पीला वाला आएगा सिकंदर बाबा 1110 फेसबुक के पेज में, वो सिकंदर बाबा 1110 लिखा होगा। तो आप साथियों उसमें भी हमारी जो है आप लोग बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी समस्याओं को पहुँचाया गया। साथियों, वर्ल्ड लेवल तक आप लोगों की बात पहुँचाया गया, जिला मोहल्ला गली नहीं, न जिला मोहल्ली गली के नेताओं तक अभी तक नहीं बता पाते। इस योजना में हमारे हिंदू साथी भी हैं। हमारे पास जब हिंदू साथी हमारे विधानसभा का घेराव करने गए तो तुरंत वहाँ से फोन आया कि शासन से रिपोर्ट मांगी गई है कि आज कितने हिंदू लोग जो है आज विधानसभा पे उस प्रोटेस्ट में थे, उस मतलब धरने में शामिल थे।
तो हमने कहा कि जो है जो भी गए थे वो सब हिंदू हमारे साथ ही गए थे। तो कहने लगे कि इसका मतलब आज जो है ज़्यादा संख्या हिंदू की थी। तो हमने कहा नहीं, हाँ करीब 50% की थी। तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो, ज़्यादा थी, आज सब हिंदू ही थे, मुसलमान आज नहीं आए थे। तो हमने कहा हाँ सर, अब जो भी समझ लीजिए, मगर हम तो हमेशा बराबरी का दर्जा देते हैं, इसलिए 50% कहते हैं अपने साथियों को। तो उन्होंने कहा नहीं, आज सबसे ज़्यादा हिंदू लोग साथी थे। तो कहने का मतलब साथियों है, हमारी बात शासन से वहाँ से रिपोर्ट तुरंत मांगी गई। उस दिन हमने जब इंतकाल के बारे में हमारे इशरार अहमद ऋषि साहब ने जो है पेपरों में अखबारों में निकाला, हमने भी सोशल मीडिया पे जब बोला, तो शासन द्वारा फिर वहाँ से हमारे फोन आया कि शासन रिपोर्ट मांगी गई है, कितने लोग इस धरने के समय में जो है इस दुनिया से जा चुके हैं या मृत्यु हो चुकी है। तो साथियों कहने का मतलब है, बराबर अगर शासन सतर्क ना होती, हमारी उसके पास सूचना न जाती, तो वो फिर मृतक शिक्षकों की डिटेल क्यों मांगते? नए जो और जो पहले की डिटेल हमने 200 से अधिक बताया, और जो अभी इंतकाल हुआ, मृत्यु हुई, उनके बारे में तो शासन के पास तुरंत जो है वहाँ से जो है खुफिया जो पुलिस के विभाग के हैं उनके पास आता है कि ये बात आपने बोली है, अखबार में आया है। वो क्यों बताते कि इशरार अहमद इदरीसी कौन है, ये पेपर में कौन लिख के दिया, इशरार अहमद इदरीसी कौन है, ये कौन इशरार अहमद इदरीसी कहाँ पे रहते, बता रहे हैं कि इतने लोग का इंतकाल हुआ, इतने लोग मर गए हैं। हमने बताया इशरार अहमद इदरीसी हमारे प्रदेश सरकार है, और उन्होंने जो दिया वो सच है। 200 से अधिक हमारे शिक्षक इस संसार से जा चुके हैं, और जो है क्या कहते हैं 280 से अधिक हमारे संसार से हमारे शिक्षक जा चुके हैं, और इस धरने के होते होते 5 शिक्षक इस दुनिया से जा चुके हैं। तो साथियों, शासन में बराबर हमारी रिपोर्ट पहुंच रही है, मगर हम लोग एकदम पूरी तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से उनकी नजरों से, उनकी फाइल से, उनकी टेबल से गायब हो चुके हैं साथियों। तो उसको लाना है उनकी टेबल पे, और किसी के सपने में मत आए। मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर आप लोग को बता दूं 99% में मैं कह रहा हूँ कि 99% सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म है। 1% जो हम लोग जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, अगर उस उम्मीद पे जरा से भी अगर कुछ हरकत हो गई तो वो 99 पे भारी पड़ेगा, जिसमें आपका साथ चाहिए साथियों। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत वो कर चुके हैं, हमारे कई साथी बार बार आते हैं, बार बार शामिल होते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा बेचारे उधार नगद लेकर के किसी तरीके से आते हैं, इस आंदोलन में शामिल होते हैं। साथियों, आप लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया है, आप लोगों को आज नहीं कल पहले पैसा मिला है पैसा साथियों। आप लोगों ने कितने कितने साल पढ़ाया है। अरे साथियों, आइए घर से निकलिए, हमारी बात को समझिए साथियों। कोई जो संगठन आपको, हमारा यहाँ पे आज आज 46वां दिन हो गया साथियों, 46वें दिन से बराबर आप लोगों से अपील कर रहे हैं। बस अब आखिरी एक अपील है कि आप लोग 5 फरवरी 2024 को हर हाल में आए। हम अगर एक दिन आने से पहले हमको फोन करके पूछ लेना कहाँ पे आना है, कैसे आना है, क्या आना है, क्योंकि इस बार हम लोग विधानसभा का घेराव बहुत मजबूती के साथ में करेंगे, और पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग। जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक के संघर्ष पे विराम नहीं होगा। तो मैं खासतौर से मैं अपनी हिंदू बहनों को और मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूँ कि उस दिन आपकी ज़रूरत होगी। आप लोग हर हालत में इस धरने को कामयाब बनाने के लिए 5 फरवरी को जरूर आए। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें भूचाल हलचल होता रहेगा, उसमें जो पक्ष विपक्ष के लोग देखेंगे, पक्ष वाला भी हमारा काम देखेंगे, ये लोग लगे हुए हैं, और विपक्ष के लोग भी हम लोगों का जो क्या कहते हैं, विपक्ष के लोग हमारे मुद्दे को उठाएंगे। हमें पक्ष विपक्ष नहीं करना, मेन चीज हमारे मुद्दों का समाधान करना, हमारी समस्याओं का समाधान करना है, और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हमें विश्वास है हमारे उन शिक्षकों पर जो गरीब गुरबा है, बेबस है, बेसहारा है, लाचार है, उधार पैसा लेके आ रहे हैं, कुछ बेच करके पैसा ला रहे हैं, बीवी बच्चों को खाना से दूर कर दे रहे हैं, अच्छे व्यंजनों से दूर कर दे रहे हैं, और यहाँ धरनों में आकर के शामिल हो रहे हैं, किराया भाड़ा लगा रहे हैं। तो उनकी मेहनत और उनकी जो है जाया नहीं जाएगी साथियों। इसी के साथ में हम सोच रहे हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, लोड होने में परेशानी होती है, नेट भी बहुत लगता है, और थोड़ा मोबाइल की स्थिति बहुत ख़राब है, बैटरी तुरंत ख़त्म हो जाती है, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 5 फरवरी 2024 को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, और इस बार इनकलाब बर्पा कर दें। और मैं फिर दबे अल्फाजों में अपने जो और भी संगठन के नेता लोग हैं, हरकत ना करें, हरकत करते हैं तभी हमारा मूड खराब होता है, तभी हम मतलब उनकी असलियत बताना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे मुंह से जो किसी ने कहा है कि थोड़ा संयमता बरते और शांतिपूर्वक रहें और बोले, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमको कोई उंगली ना करे, हम उंगली करेगा तो हम पूरा हाथ कर देंगे, समझे।
तो इसलिए मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, और इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी संघ संगठन के अध्यक्षों से और जिला अध्यक्षों से और सभी लोगों से कि आप सभी लोग 5 तारीख को, अगर आप लोग हैं, शिक्षकों के दिल में आप लोगों की माया है, और अगर शिक्षकों का अधिकार आप लोग गिना चाहते हैं, तो इस 5 फरवरी को जो है, तो साथियों यही चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन 5 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो है मजबूत करें। और आज 1 तारीख है, आज 1 फरवरी है, और इन 5 तारीख से पहले पहले जो भी शिक्षक आना चाहे वो आता रहे, जाता रहे, और फिर हो सके तो 5 तारीख में शामिल हो। और हम सभी प्रबंधक मैनेजरों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग खुद आएँ और अपने शिक्षकों को लाएं। अगर वो शिक्षक नहीं आ पा रहे तो उनकी आर्थिक सहयोग करें, ताकि इस 5 फरवरी के आंदोलन को मजबूती से लड़ा जा सके। और जितना हल्ला मचा देंगे, जितना बता देंगे, उतनी तेज़ी से जो है प्रक्रिया आपकी होगी। इसलिए आप लोग अपने अपने स्तर से लाइक करें, कमेंट करें, और एक बात याद रखिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जब भी हो तो उस वीडियो पे लाइक कमेंट हो सके। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो, और कोई भी जो है अभद्र कमेंट सरकार के खिलाफ या ऐसी वैसी बातें न लिखे। बस हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को मनवाने आए हैं संवैधानिक तरीके से। इसलिए जो है अगर किसी से अपना अधिकार लेना है तो उससे प्यार मोहब्बत से लेने के लिए आए हैं, और अभद्र भाषा, अभद्र कमेंट का कोई ना करे। और सब लोग, आज मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोगों ने हमारी बात मानी है। अगर हमारी बलिदानियों से, कुर्बानियों से अगर जो है अगर सहमत हैं, आप अगर बलिदानियों से सहमत हैं, बलिदानियों से, कुर्बानियों से अगर सहमत हैं, तो आज देखते हैं कि कितने हजार लोग हमको सब्सक्राइब करते हैं। और अगर जो है सब्सक्राइबर नहीं हुआ तो यही समझेंगे आप लोग पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हो, और आत्मबलता है ही नहीं, और मनोबल अपना तोड़ चुके हो। और फिर लड़ेंगे और अपने नए लोगों को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी से विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 5 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में आए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।